हम डिस्कस कर रहे हैं कि प्रभावी बहुमत क्या होता है, इफेक्टिव मेजॉरिटी क्या होती है। तो इफेक्टिव मेजॉरिटी की अगर हम बात करें तो ये वो मेजॉरिटी है कि सदन, इसके लिए एक सिंपल सा आपको क्या करना है, फार्मूला ध्यान रखना है अपने दिमाग में कि सदन की कुल सदस्य संख्या और सदन में विद्यमान रिक्तियां, अनुपस्थिति की बात यहां पर नहीं हो रही है, अनुपस्थिति अलग है और रिक्तियां अलग हैं। अगर हम अनुपस्थिति की बात करते हैं तो मान लीजिए उस समय कोई एमपी सदन में नहीं उपस्थित है, विदेश दौरे पर है या किसी कारण से वो अपने क्षेत्र में है और वो नहीं आ सका पार्लियामेंट में, ये अनुपस्थिति होती है। रिक्तियां वो होती हैं कि जिसके कारण से निर्वाचन रद्द कर दिया जाए या उस समय सीटेड एमपी की डेथ हो गई है, ये रिक्तियां हैं। या उस सीटेड एमपी को जैसे जाकर के कोई अन्य पद मिल गया, राज्यपाल बना दिया गया किसी राज्य में, या वो किसी राज्य में जाकर के चीफ मिनिस्टर बन गया, तो ऐसे जगह पर सीटें रिक्त हो जाती हैं। अगर इन रिक्तियों की हम बात करें तो ये रिक्तियां ज्यादा से ज्यादा किसी भी, अगर हम कार्यकाल में देख लें, चाहे जो भी लोकसभा का टर्म्स रहा हो, तो 5-7 से ज्यादा नहीं होता है। और ये रिक्तियां लगभग किसी ना किसी रूप में बनी ही रहती हैं। तो जैसे जब हम इफेक्टिव मेजॉरिटी की बात करेंगे, प्रभावी बहुमत की बात करेंगे, तो प्रभावी बहुमत का मतलब होता है कि वास्तविक बहुमत। इस समय सदन में वास्तविक बहुमत क्या है? तो वास्तविक बहुमत निकालने का तरीका जो है कि सदन की कुल सदस्य संख्या और सदन में विद्यमान रिक्तियां। अब मान लीजिए लोकसभा में 543 सदस्य हैं और इन 543 सदस्यों में से 3 सदस्य यहां पर रिक्त हैं। एक उदाहरण मैं ले रहा हूं 18वीं लोकसभा का। 18वीं लोकसभा में 543 सदस्यों का निर्वाचन हुआ, जिसमें से इस कांग्रेस के जो उसमें नेता राहुल गांधी जी, वो 2 सीटों से चुन करके आए हुए हैं। अब यहां पर वो 2 सीटों को रिप्रेजेंट तो कर रहे थे और दोनों सीटों से जीत भी गए, लेकिन यहां पर हाउस के मेंबर के आधार पर वो एक ही जगह के मेंबर हैं। अब एक सीट यहां पर रिक्त है, तो ये होती हैं रिक्तियां। ऐसे अगर हम बात करें 2014 में, तो 2014 में उत्तर प्रदेश से मुलायम सिंह जी ने क्या किया, 2 जगह से चुनाव लड़ा। मोदी जी ने क्या किया, गुजरात और बनारस से चुनाव लड़ा। लेकिन ये हाउस में जो सीट को रिप्रेजेंट कर रहे होंगे वो एक ही कर रहे होंगे, भले ही ये दोनों जगह से जीत करके गए हैं। तो जो ये सीटें छोड़ रहे हैं वो रिक्तियां होती हैं, और उन रिक्तियों को भरने के लिए हम दोबारा क्या करते हैं, चुनाव करवाते हैं। तो यहाँ पे अब मान लीजिए कि 543 आपके लोकसभा के एमपी हैं और 3 सीटें यहाँ पर रिक्त हैं। अब यहाँ पे जो 3 सीटों को हम निकालेंगे तो टोटल यहाँ पे जो हमें 540 सदस्य होंगे, ये वास्तविक हैं मेंबर। और इस बहुमत को जब हम 2 से डिवाइड कर देंगे, 50% निकालना है हमें, तो 270 + 1, यही हमारी होती है प्रभावी बहुमत। तो प्रभावी बहुमत में हम रिक्तियों को सदन की संख्या से हटा देते हैं और उसका 50% + 1 लेते हैं। इसके माध्यम से क्या क्या कार्य किया जाता है? तो प्रभावी बहुमत का हम जो उपयोग करते हैं, लोकसभा अध्यक्ष को हटाने के लिए करते हैं, लोकसभा उपाध्यक्ष को हटाने के लिए करते हैं, राज्यसभा के सभापति को हटाने के लिए करते हैं और राज्यसभा के उपसभापति को। इनके हटाने में जो देखा जाता है कि एक सदन, जैसे लोकसभा अध्यक्ष को अगर हटाना है तो लोकसभा क्या करेगी, यहां पे प्रभावी बहुमत का प्रयोग करेगी। अब प्रभावी बहुमत में जो यहां पर इस समय वास्तविक बहुमत होगा, इनके 50% सदस्यों के साथ में वो हटाया जाएगा। और हटाने के बाद में अब जब दूसरे सदन में भेजा जाएगा, तो अगर उस लोकसभा की राय से वो सदन सहमत है, तब वो साधारण बहुमत से पास कर देगा और सदन अध्यक्ष हट जाएगा। यही सभापति को लेकर के होगा कि राज्यसभा क्या करेगी, प्रभावी बहुमत के साथ में पास करेगी। अब राज्यसभा की अगर प्रभावी बहुमत आपको देखना है तो 245 सदस्य हैं। अब मान लीजिए यहां से 5 सदस्य की सीटें यहां पर रिक्त हैं। अब संख्या यहां पर है 240, 240 का 50% 121। अब इतने सदस्य ने मिलकर के अगर क्या किया है, सभापति को एक प्रस्ताव लाया है हटाने के लिए और वहां से पास हो गया है, तो अगर अब लोकसभा की राय में वो संगत है और वो चीजें सही हैं, तो लोकसभा साधारण बहुमत से पास कर देगी
और उपराष्ट्रपति जो है आपका वो हट जाएगा। तो ये है आपकी इफेक्टिव मेजॉरिटी।